कहते हैं विद्वान? विद्वान वही व्यक्ति है, बाहर का भेष नहीं बदला चलेगा एक बार, लेकिन अंतर की कालुषता नहीं जाती। क्योंकि कहते हैं सम्यक्त्व विराधने के, सम्यक्त्व विराधना करने के जितने कारण है सब बहिरात्मा का लक्षण है। देख लो अभी क्या क्या नहीं आया। साधु बनने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ साधु बनने से, लेकिन अंतरंग में सम्यक्त्व की विराधना कर रहा है तो कहते तुम बहिरात्मा हो। बाहर के वस्त्र चेंज करने से कुछ नहीं होगा, बाहर का परिवर्तन करने से सिर्फ, उससे भी होगा परिवर्तन, लेकिन सिर्फ मैं बोल रही हूं, ओनली सिर्फ बाहर का परिवर्तन करने से कोई मतलब नहीं। आप दूध है, दूध सबने देखा है, दूध जब भी गर्म करते हैं तो डायरेक्ट दूध को रखते हैं क्या पंडित जी? दूध को जब भी गर्म करना है तो दूध को गैस पे, शगड़ी पे, चूल्हे पे डायरेक्ट दूध को रखते हैं क्या? बर्तन के अंदर दूध को रखकर उस तपेली को, भगोने को, जो भी है, पतेला तपेला जो भी है, वो क्या करते हो? फिर दूध ये उसकी शगड़ी गैस के ऊपर रखते हो, अग्नि के ऊपर रखते हो। सबसे पहले गरम क्या होता है? दूध गरम होता है ना, सबसे पहले भगोना गरम होता है, इसके बाद दूध का नंबर आता है। उसी प्रकार से महानुभाव, हमने बाहर का भेष धारण किया, कोई गड़बड़ नहीं की, अच्छा किया। अब कहते बाहर का तपेला गरम हो गया, अब अंतरंग का दूध भी गर्म करने की कला सीख लो। भगोना टेढ़ा रखा तो चूल्हे का दो ही है, एक नहीं है तो ढक्कन लगा के रखा दूध तो, अब उसकी कला होती है। महिलाओं में बहुत कला होती है, ये महिला वर्ग होती है ना, बड़ी काम की होती है। पुरुष वर्ग भले ही बोल दे गुस्से में कि महिलाओं का जो दिमाग है ना घुटने में होता है। इन्होंने कब चेक किया पता नहीं है पुरुषों ने, कौन सा क्या डिस्पेंसरी हॉस्पिटल, कौन सा ऑपरेशन थिएटर, कौन सा क्या उन्होंने कर दिया पता नहीं है। लेकिन ऐसे पुरुष महामूर्ख होते जो लेडीज को जरा भी अच्छा दर्जा नहीं देते। लेडीज का कितना काम करती, सुबह से लेकर रात तक काम ही काम। कभी तो नर्स बनती है, तो कभी तो डॉक्टर बन जाती है, तो कभी तो क्या और कभी तो क्या और कभी तो क्या। भले बेटा गाली दे दे, बेटा बोल दे, बेटियां भी इतनी विचित्र होती है आजकल की। किसी किसी के घर में अच्छी बेटियां पैदा होती है और किसी किसी घरों में ही बेटे अच्छा पैदा होते। सभी के घरों की ऐसी नहीं होती हालत। कुछ कुछ तो कहती माँ को पूरा काम बताएगी और फिर माँ को क्या बोलेगी, तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम क्या करती हो घर में? मैं तो स्कूल जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, मैं इतने क्लासें अटेंड करती हूँ, तुम क्या करती हो माँ? ऐसे औलाद नहीं हो तो अच्छा है। जो बेटी घर से तो बिल्कुल दुपट्टा वगैरह लेकर जाती माँ बाप के सामने, और जैसे कॉलेज का माहौल दिख गया दुपट्टा यूं गया। अपने शरीर की प्रदर्शनी, अपनी ड्रेस की प्रदर्शनी जब चालू करती है तो अपना भी नाक खराब कर लेती है, अपने माँ बाप का नाम खराब कर लेती है, अपने जैन धर्म का नाम खराब कर लेती है, अपने शरीर को बर्बाद कर लेती है। ऐसी बेटी क्या काम की? आज हमें शिखर जी के माहौल में आए दिन मैं तो फेमस ही हो गई हूं, आए दिन लेडीज को बोलना पड़ता है, लड़कियों को दुबली पतली लड़की हो, छोटी हो, चलो कि उसके लिए दुपट्टे की जरूरत अभी नहीं है, लेकिन अच्छी खासी बड़ी है और उसको मुझे कहना पड़ता है तो दोक बाद में लगा ले बेटा, पहले दुपट्टा लेके। बोले माता जी पहले दोक लगाओ, दोक लगा के हम क्या देखे तेरा? आज बहुत बुरा लगता है। हम लेडीज पर्याय में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बिना चुन्नी से आओ या कैसे भी कपड़े पहन के आओ, मैं भी लेडीज हूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन मुझे संभालना है, क्योंकि करणान योग का महत्वपूर्ण ग्रंथ है कर्मकांड, जीव कांड।
इसके अंदर लिखा है जितने गलत संस्कृति को तुम धारण करोगे, जितनी तुम गलत संस्कृति को पनपने दोगे, मैं तो कहती कि हर घर के पिताजी को समझना चाहिए, हर घर के भाई को समझना चाहिए, हर घर के उस पत्नी के पति को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि मेरे साथ मेरी पत्नी जा रही है तो ढंग के कपड़े हैं कि नहीं देख लो। मैंने अभी परसों बताया, एक पुरुष वर्ग थे, कोई भाई था, कोई पति था, कोई मुझे लगता है कि चाचा मामा कोई भी हो, और तीनों लेडीज बिना दुपट्टे की आई दर्शन करने। हमारी क्लास चल रही थी दोपहर की, हमने कहा दुपट्टा लेके आओ फिर दर्शन के लिए आओ। बड़ी अच्छी संस्कृति की होगी, तुरंत बात मान ली। उन्होंने कहा माता जी गलती से हो गया, क्षमा करना, अभी लेके आती हो। हाथ कहाँ गया? चुन्नी नहीं है, लेकिन ये दोनों हाथ यहां पर गए। समझ तो सबको आता है कि किस चीज को ढकना चाहिए। उसने, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने डांटा तक नहीं, मैंने कुछ भी नहीं, वैसे भी मैं डांटती नहीं हूं, मैं बोलती समझाती हूं सामने, लेकिन प्रति जवाब नहीं दिया। उसने कहा माता जी अब भी लेके आती हो, और मुझे इतना प्यार आया, तीनों दौड़ के गई, तीनों लेकर आई और बिल्कुल आराम से दर्शन किया। मैंने पिच्ची भी लगाई। मैंने उन तीनों पुरुष वर्गों को बुलाया, मैंने कहा कि ये कभी गलती करते तो आपको संभालना चाहिए। एक जन बीच में क्या बोलता है तीनों में से, माता जी मानती नहीं है। बोले कितना बोलते लेकिन मानती नहीं है। मैंने बोला इधर आओ। मैंने क्या कहा, नहीं मानती तो घर छोड़ के आना, यहां पर लेके मत आना। तुम बोल सकते हो कि यहां पर तुम आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सम्य शिखर जी तुम्हारी राह नहीं देख रहा है, सम्य शिखर जी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन लेडीज ने कहा माता जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन कहते कि हम गलती से हम छोड़ के आए। इस प्रकार का माहौल जब बन जाता है, मैं कहती तुम्हारे घर में भी तुम्हारे जेठ जी के सामने, तुम्हारे देवर के सामने, तुम्हारे ससुर जी के सामने, तुम्हारे पड़ोस वाले के सामने कभी भी बिना चुन्नी से दरवाजे तक भी बाहर खड़ा नहीं रहना चाहिए। आज दुनिया बड़ी विचित्र है, लेकिन अपन थोड़ी विचित्र है। अपन विचित्र नहीं है। अपनी जो जीवन की ये कहानी, अपन बहुत बहुत पाप के भागी है, तब कहीं अपन स्त्री पर्याय में आए। स्त्री पर्याय में आना ही बड़ा पाप है। मैं कहानी को एक छोटा सा मोड़ दूंगी मैं, क्योंकि आज की जो गाथा है, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदती तस्य तत्। क्या बताया कि जो मूर्ख बहिरात्मा होता है, पुद्गल द्रव्य का हमेशा आदर करता है, अभिनंदती सम्मान करता है। बिना चुन्नी की लड़कियां हैं और महाराज जी के बाजू में फोटो निकाल रही है, बताओ। महाराज जी नहीं डांटेंगे, महाराज जी दोषी है। अच्छे से शब्द में बोल सकते हैं, नीची मुद्रा करके बोल सकते हैं कि आपकी ये बेटी है क्या, आपकी ये बहन है क्या, आप इनको ना बाहर मेरे कमरे के बाहर ले जाइए, अच्छे से कपड़े वस्त्र पहनकर लाइए। महाराज को देखना थोड़ी है इनके तरफ। आप नहीं कहोगे, महाराज जी नहीं कहेंगे, माता जी नहीं कहेगी, तो हमारा समाज सुधरेगा कैसे? नरक और तिर्यंच गति में जाने के लिए रोक दो। और आप देख के भी साधु वर्ग नहीं बोलता है, तो कई अंशों में आप भी भागी है, साधु संत भी इसके लिए भागीदार है। और अच्छे खासे उनको साइड में मैंने किताबें देखी, बंद कर दे थोड़ी देर, की संस्कृति हमारी होना चाहिए कि हमारी बहू बेटियों को पल्लू के बिना या फिर चुन्नी के बिना बाहर जाने नहीं देना चाहिए। बचपन से आदत डालो। तुमको नजारा देखने का है ना। पुरुषों को ऐसा लगता है कि हमारी पत्नी को, हमारी बहन को, हमारी माँ को, हमारी भाभी को हम टोक देंगे, तो फिर पड़ोस वाली के सामने देखेंगे तो मेरी पत्नी जरूर डांटेगी। खुद की गंदगी आंखों में है, इसलिए अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी पत्नी को नहीं डांटते आजकल के। ये संस्कार आज देने के लिए 46 नंबर की गाथा आई है कि अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदती तस्य तत्।
मैंने कहा ना कि एक किताब मैंने देखी थी, 2-3